लिखे गए हैं। तो जो कवि परिचय वो आपको बाद में देखने को मिलेंगे, तो उसके लिए आप जो है हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहला जाता है यहाँ पर पंचकन्या। तो 5 जो कन्याएं हुई हैं कौन कौन सी है, जिसमें अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा और मंदोदरी। तो ये 5 कन्याएं यहाँ पर बतलाई गई हैं। इसके बाद है पंचदश पतिव्रता, और जो 15 जो यहाँ पर पतिव्रता जो स्त्री हैं तो उनके बारे में यहाँ पर बतलाया गया है। तो जैसे यहाँ पर शक्रस्य, सबसे पहले है सूर्यस्य। सूर्य की है सुवर्चला। शक्कर जो ऋषि हुए हैं इनकी, तो इनकी है सची। वशिष्ठ, इनकी जो पत्नी है ये अरुंधति है। चंद्रस्य रोहिणी। अगस्त्यस्य लोपामुद्रा, और एक एग्ज़ाम था चंडीगढ़ में था शायद ये टीएचटी वाला, टीएचटी या फिर पीएचडी वाला, तो उसमें जाए यहाँ पर इनकी पत्नियों के बारे में ही पूछा गया था एक क्वेश्चन। तो इस प्रकार से एग्ज़ाम है, उसमें कुछ भी पूछ लिया जा सकता है। तो ये नहीं सोचना कि यहाँ पर ये सिर्फ वैसे ही है, ये तो हमें पता है। तो कोई कुछ भी जाए एग्ज़ाम में आ सकता है कहीं पर भी। तो अगस्त्य जाए इनकी पत्नी, यहाँ पर लोपामुद्रा। च्यवनस्य सुकन्या। सत्यव्रत सावित्री। कपिलस्य श्रीमती। सौदासस्य मदयंती। और इसके अलावा जो नल है, नल की है दमयंती। रामस्य सीता। शिवस्य सती। नारायणस्य लक्ष्मी। ब्रह्मण है सावित्री। सग्रस्य केशिनी। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये बतलाई गई हैं जो पतिव्रताएं स्त्रियां हुई हैं। इसके बाद आ जाता है पंचकर्मणी। कौन कौन से हैं? उत्क्षेपण, आक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन। तो ये 5 कर्म होते हैं। ऊपर की ओर फेंकना, नीचे की ओर फेंकना, सिकोड़ना, फैला देना और जाना। तो 5 कर्म हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाले भी, और एग्जाम में ये आते भी हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन यहाँ पर पंचकोशः। तो 5 जो कोश है उनके बारे में आया है यहाँ पर। अन्विकारवात, स्थूल शरीरम, अन्नमय कोश है। पंचकर्मेंद्रिय सहितम, प्राण पंचकम, प्राणमय कोश है। पंच ज्ञानेन्द्रिय सहितम मन है, मनोमय कोश है। पंच ज्ञानेन्द्रिय सहित है बुद्धि ही, विज्ञानमय कोश है। तो ऐसे जाए यहाँ पर ये 5 जो है बताए गए हैं। अन्नमय कोश है, ये प्राणमय हो गया, मनोमय हो गया, ये विज्ञान में हो गया। तो इस प्रकार से जाए यहाँ पर ये बतलाए गए हैं। इसके बाद आ जाता है पंचवायु। देखिए था इसमें। तो पंचवायु, पंचवायु कौन कौन सी है? जिसमें 5 वायु, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। तो ये 5 वायु होती हैं। पंच कर्मेंद्रिया, जो कर्मेंद्रिय है ये भी 5 ही होती है। वाक, पानी, पाद, पायु, उपस्थ। तो ये 5 होती है। पंच ज्ञानेन्द्रिया, तो 5 ही ज्ञानेन्द्रिय होते हैं। श्रोत्र, चक्षु, जीवा, घ्राण, त्वक। तो ये 5 होती हैं। इसके बाद आ जाता है पंचगव्यम, या अमृत भी कह देते हैं जिसको। दधि, क्षीर, घृत, गौमूत्र, गौमय है। तो गोस्कृतम द्विगुणम मूत्रम पय है, स्यात् चतुर्गुणम, घृतम तद द्विगुणम, प्रोक्तम पंचगव्य तथा दधि। इसके बाद आ जाता है पंचवटी। तो पंचवटी जिसमें अश्व, विलावृक्ष, वट, धात्री, अशोकम। अश्वत्थम स्थापित प्राची, विलम उत्तर भागते हैं, वटम पश्चिमी भागे, तो धात्री दक्षिण तथा। तो यहाँ पर जो पेड़ है ये कौन सी दिशाओं में लगाने चाहिए इनके बारे में बतलाया गया है। अशोका वहनी दत्ते स्थाप्यम तपस्यार्थम सुरेश्वरी, मध्य वेदिम चतुर्हस्ताम सुंदरीम सुमनोहराम, प्रतिष्ठाम कार्य तस्या पंचवर्षोत्तरम शिवे। इसके बाद है पंच बाण। तो कामदेव या इनको जान जाता है इसके लिए। द्रवणम शोषणम बाणम, तापनम मोहन अविधम, उन्मादनम च कामस्य बाण पंच प्रकृतिता। समोहनम
समुद्वेग बीजम स्तंभ कारणम उन्मत्त बीजम ज्वलनम शाश्वत चेतन आहारम सम मोहन उन्मादौ च शोषण है तापन तथा स्तंभम चैति कामस्य पंचबाणः प्रकृतिता। अरविंदम अशोकम च च्यूतम च नवमालिका नीलोत्पलम च पंचेते पंचबाणस्य सायकः। तो ये बाण है। पंचांगम तिथि पंचांग कह देते हैं जिसको। तिथि वारम नक्षत्रम योग है कर्णम एव च पंचांगस्य फलम श्रुत्वा गंगा स्नान फलम लभेत। पंच गंगा उपासनम जपम होमो तर्पणम अभिषेको विपर भोजनम पंचांग उपासनम लोके पुरः चरणम इष्यते। इसके बाद है पंचांग प्रणाम है। बाहुभ्याम च एव जानुभ्याम शीर्षा व सदृशः विनिपात प्रतिकार है सिद्धि पंचांग इष्यते। इसके बाद आ जाता है पंचामृतम दुग्धम शर्करम च एव घृतम दधि तथा मधु पंच अमृतम प्रोक्तम विधे सर्वकर्म सुख। जो पंचामृत है दुग्धम शर्करा घृत दधि मधु। पंच महाभूतानि आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। तो ये पंच महाभूत हैं। पंचीकरण ये सभी क्वेश्चन हैं, वैसे दीर्घ उत्तरात्मक क्वेश्चन हैं बड़े। इनको अगर आप विस्तार पूर्वक पढ़ना चाहते हैं तो आपको हमारे पुराने वाली वीडियो जो है उसमें मिलेंगे। तो पंचीकरण की बात करें तो द्विधा विदाय चायकम चतुर्धा प्रथम पुनः सभ श्वेतर द्वितीयांशोर जनात् पंच पंच ते। षष्टांग प्रमाणम उषा शीर्षा दृष्टिया मन सर्वस्व तथा पदभ्याम कराभ्याम जानुभ्याम एता अष्टांग लक्षणम। पृथ्वी वंदना समुद्र वसने देवी पर्वत तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम शमसव में। इसके बाद है स्नानम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन संधिम कुरु। सूर्य नमस्कार आदिदेव नमस्तुभ्यम प्रसिद्ध मम भास्कर दिवास्कर नमस्तुभ्यम प्रभाकर नमः तु ते। नमः स्वित्रे जगत एक चक्षुषे जगत परशुति स्थिति नाश हेतु है त्रिम्याय त्रिगुणात्म धारिणे विरचित नारायण शंकर आत्मने। तो ये जो नमस्कार करने के जो यहाँ पर श्लोक जवाब बतलाया गया है। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर अष्ट विवाह। ब्रह्मा देवतार्थ प्रजापति असुर गांधर्व राक्षस पैशाच अष्टम अध्म हैं। तो 8 प्रकार के जो विवाह होते हैं तो वे बतलाए गए हैं। इसके बाद आ जाता है सप्त पदार्थ। 7 या पदार्थ हैं। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेषमय अभाव। परम आदेश 9 द्रव्य हैं। तो द्रव्य कितने होते हैं जैसे पहले आया था, ये 9 द्रव्य होते हैं। पृथ्वी तेज वायु आकाश काल दिक् आत्मा मन। तो ये 9 होते हैं। परम आदेश हैं, परम उपदेश हैं। सरस्वती सुरति महति महेताम ततः सर्वत्व ज्ञान सुधा निपीयताम सदा मति शुभ चरिते विधीयताम रति परा परम गुरौ प्रचीयताम। परम सूचितमं ग्वाम पश्चात द्विज स्याद्रि योगिनाम हित कवेर्वच है। परम सूचितमं विद्या उन्मुखम स्त्री वहनी वाजिनाम। इसके बाद आ जाता है जो ओमकार है। ओमकार है च अथ शब्द है द्वा एतो ब्रह्मण है पूरा कंठम भीत्वा विनिर्यात है तस्मात् आलिंगन व भू। सूत्र लक्षणम अल्प अक्षरम संदिग्धम सार्धवत विश्वतम मुखम अस्तो भवनम वध्यम च सूत्रम सूत्र विदुः। षड न्यार्थ तत्सादृश्यम भावम च तद अन्यतम तद अल्पता अप्रास्त्यम विरोध च न्यार्थ षड प्रकृतिता।
अनुबंध चतुष्टयम, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 4 होते हैं ये। अधिकारी विषय संबंध और प्रयोजन। अध्यारोप का क्वेश्चन है। असर्प होते रज्जु सर्प आरोपवध वस्तु न्याय वस्तुरोप अध्यारोप है। वस्तु में वस्तु का रोप होना ही अध्यारोप है। इसके बाद है अज्ञानम। अज्ञानम तो सदभ्याम निर्वचन त्रिगुणात्मक ज्ञान विरोधी भाव रूपम यद किंची गंती अहमद। तो इस प्रकार का ये जो है यहाँ पर अज्ञान क्या क्वेश्चन है और इसी के बारे में बतलाया गया है। कई बार तो एग्जाम में जो है रिक्स्थान के रूप में इसमें पूछ लिया जाता है। तो यह ज्ञान का। इसके बाद है विवर्तवाद क्या है। अतत्वतो अन्य प्रथा विवर्तिति उदरित है, ये एग्जाम में आती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सभी सभी। इसके बाद है विकारवाद। स तत्वतः अन्यथा प्रथा विकारिति उदरित है। तो ये विवर्तवाद का क्वेश्चन है और ये विकार का है, दोनों ही महत्वपूर्ण है यहाँ पर। तो जिसमें अतत्व होगा विवर्तवाद होगा, जिसमें स तत्व होगा विकार होगा। इसके बाद है कल्प है। कल्पनत है समर्थ्यन्ते यति यागादि प्रयोग यत्तर इति कल्प है अथवा कल्प है वेद विहिता नाम कर्मणाम अनुपूर्वेण कल्पना शास्त्रम। इसके बाद है शब्द परिभाषा। तो येन उच्चारितेन शासना लांगोल ककूद खुर विषाणी नाम संप्रत्यय भवति स शब्द है अथवा प्रतिपाद अर्थ का है लोके ध्वनि ही शब्द इति उच्यते। सूक्ष्म शरीरम सूक्ष्म शरीराणि सप्तदश अवयवानि लिंग शरीराणि अव्यय तो ज्ञानेन्द्रियम पंचकम बुद्धि मनसी कर्मेंद्रिय पंचकम वायु च इति। तो ये यहाँ पर सूक्ष्म शरीर की जो उत्पत्ति है 17 जो तत्व इंच हुई है, तो उन्हीं के बारे में है। इसके बाद है जैसे पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेंद्रिय पंच वायु 5 से 15 बुद्धि और मन को मिलाकर 17 है। इसके बाद है अष्टांग योग। 8 जो योग के अंग माने गए हैं, कौन कौन से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो ये 8 हैं। 5 यम है पंचयम, कौन कौन से, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह हैं। तो ये 5 यम हैं। 5 नियम हैं, कौन कौन से हैं, शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानम। तो ये 5 होते हैं, शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानम। इसके बाद आ जाता है आसनम। आसन क्या है, स्थिर सुख आसनम। आसन जैसे आप आराम से बैठ जाते हैं तो उसी वही है ये आसन, मतलब बैठना। स्थिर सुखम आसनम कर चरण आदि संस्थान विशेष लक्षणानि पदम स्वास्तिका दिन्यासनानि। उसके बाद है प्राणायाम। प्राणायाम क्या है, श्वास प्रश्वास गति विच्छेद है प्राणायाम है, अथवा पूरक कुंभक रेचक लक्षण है प्राण निग्रह उपाया प्राणायाम। इसके बाद है प्रत्याहार है। इंद्रियाणाम सविषयभ्य प्रत्याहारम प्रत्याहार है। धारणा देश बंध चित्तस्य धारणा। ध्यान क्या है, तत्तर प्रत्यय एकता ध्यान। समाधि तदेवार्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यम समाधि। जैसे प्राचीन समय में जो ऋषि मुनि तपस्या करते थे ध्यान लगाकर समाधि में। संयम है त्रयम एकत्र संयम है। संयम क्या मतलब, अपनी इंद्रिय ज्ञान को अपने वश में रखना, इंद्रियों पर नियंत्रण काबू करना। योग है चित्तवृत्ति निरोध है, या फिर योग है क्रमशु कौशलम। सिद्ध सिद्ध संभूत्व समतम योग है उच्यते। इसके बाद है विप्रिय है। विप्रिय मिथ्या ज्ञान तद्रूपम प्रतिष्ठितम। विकल्प है शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्य है विकल्प है। निद्रा अभाव प्रत्यावलंबना वृत्ति निद्रा। स्मृति ही अनुभूत विशेषम प्रमोष है स्मृति ही। ईश्वर है कलेश कर्म विपाक अपरामनिष्ठ है पुरुष विशेष है ईश्वर है।
कलेशः अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेशा कलेशः। अविद्या अनित्या सुचित खाना सुनित्या शुचि सुखात्म ख्याति अविद्या। अस्मिता दृक् दर्शन शक्ति हो एकात्मक अस्मिता। राग है सुख अनुशयी राग है। द्वेष दुख अनुशयी द्वेष है। अभिनिवेश है तो यह स्वर स्वाही विदुषापि तथा रूढ़ अभिनिवेश है। कैवल्यम पुरुषार्थ शून्य नाम गुण नाम प्रति परस्व है। कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा व चित्त शक्ति रीति। धर्म लक्षणम यागादिरेव धर्म है या फिर चौदना लक्षण अर्थ धर्म है। तो ये दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। भावना भावना नाम भवितुर भव अनुकूल है। भवित्व व्यापार विशेष है। सातुद्विधा शाब्दी भावना और आर्थी भावना। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार या पहले भी आ चुका है। वेद लक्षणम अपुरुषेय वाक्यम वेद है। तो ये इसके बारे में भी आता है वेद के बारे में। अपुरुषेय वाक्य को वेद कहा गया है। सच विधि मंत्र नामधेय निषेध अर्थवाद भेदा पंचविधा है। तो ये 5 प्रकार के बतलाए गए हैं। वेद के लक्षण कितने हैं? 5। विधि मंत्र नामधेय निषेध अर्थवाद वेद से 5 है। इसके बाद है विधि लक्षणम अज्ञात अर्थ ज्ञापक है। वेद भाग है विधि। विधि तो चतुर्विध है। उत्पत्ति विनियोग अधिकार और प्रयोग विधि। तो विधि का लक्षण है ये भी महत्वपूर्ण है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कितने होते हैं? 4। उत्पत्ति विनियोग अधिकार और प्रयोग विधि। इसके बाद है मंत्र लक्षणम प्रयोग समेतार्थ स्मारक मंत्र। नामधेय लक्षणम नामधेय नाम च वेद्यार्थ परिच्छेदकतायाः अर्थ त्वम्। निषेध लक्षणम पुरुषस्य निवर्तकम वाक्यम निषेध है। अर्थवाद लक्षणम प्रशस्ति निंदा अन्यातपरम वाक्यम अर्थवाद है। महाब्रह्मणा नामधेय ग्रंथ विशेष है। तो यह तांड्य ब्रह्म आकार दृष्टि बृहत उपनिषद ग्रंथ है। और ये सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भी जो इसमें चंडीगढ़ में एग्जाम था इनमें टीजीटी पीएचडी वाला, तो उसमें आया हुआ था एक क्वेश्चन है इसी प्रकार का। सबसे बड़ा जो ग्रंथ है वो कौन सा है? तो यह है बृहदारण्यक उपनिषद। यम नचिकेताख्यान ये किस उपनिषद में है? तो ये कठोपनिषद में है। ये भी आता है एग्जाम में। कठोपनिषद में किसका बारे में वर्णन है कि कौन सा आख्यान है? यम नचिकेता। सत्य काम जबाल्याख्यानम तो ये भी छांदोग्य उपनिषद में है। नारद और सनत कुमार आख्यान छांदोग्य उपनिषद में है। वेदांत शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता ये मुंडक उपनिषद में है। याज्ञवल्क्य मैत्री संवाद बृहदारण्यक उपनिषद में है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो याज्ञवल्क्य और मैत्री संवाद किसमें है? बृहदारण्यक में है। परिवहन जवैली श्वेतकेतु आख्यान ये बृहदारण्यक उपनिषद में है। शैव धर्म प्रतिपादक उपनिषद ग्रंथ तो यह श्वेतर उपनिषद। तो वैसे नहीं याद रहता है शैव ऐसे आप याद रख सकते हैं। मृच्छकटिक जो है इनके रचनाकार तो शूद्रक जो है इनके द्वारा रचित है मृच्छकटिकम। और रूपक दूसरा वेद है प्रकरणीय 10 अंकों में है। वेणी संहार ये भी भट्टनारायण के द्वारा रचित है। उत्तरामचरितम महर्षि भगवती की है। कृष्ण कर्णामृत रचनाकार है तो यह है लीला शुक है। विक्रमांक देवचरित तो विल्लण का है। बुद्ध चरित के रचनाकार अशोघोष हैं। 3 काव्य लिखे थे उन्हें बुद्ध चरित सुंदरानंद और सारिपुत्र प्रकांड। रघुवंश से रचनाकार हैं तो रघुवंश महाकाव्य जो इसके हैं महर्षि कालिदास हैं। उसके बाद आ जाता है किरातार्जुनीय। किरातार्जुनीय के रचनाकार है भारवी। कुमार संभव से रचनाकार हैं तो कौन है? महर्षि कालिदास हैं। शिशुपाल से माघ हैं। मेघदूत से कालिदास हैं। इसके बाद है नैषधीय चरित तो इसके कौन है? श्रीहर्ष। राजा नल और दमयंती जो इनकी प्रेम कथा है इसमें 22 सर्गों में है। अभिज्ञान शकुंतला से रचनाकार है महर्षि कालिदास है।
श्री हर्षस्य महर्षि बाणभट्ट। ये जो हर्षवर्धन जो थे, राजा हर्षवर्धन थानेसर के जो शासक थे वर्तमान में जो कुरुक्षेत्र है, तो उनके जीवन चरित्र के ऊपर जो इन्होंने लिखा था, क्योंकि उनके दरबारी कवि थे। मालविका अग्निमित्र, इसके प्रणेता महर्षि कालिदास हैं। विक्रम उर्वशी की प्रणेता महर्षि कालिदास हैं। कादम्बरी महर्षि बाणभट्ट की है, जिसमें 3 जन्मों की कथा दिखाई गई है। ऋतु संहार ये गीतिकाव्य के अंतर्गत आता है, तो महर्षि कालिदास का है। 10 कुमार चरित्र के रचयिता दंडी है। दैस्य दंडी, दैस्य 10 कुमार चरित्र, इसको भी आसानी से आप याद रख सकते हैं। उसके बाद है काव्यादर्श। काव्यादर्श के प्रणेता कौन है, तो ये भी दंडी ही है। महावीर चरित्र से रचनाकार है महर्षि भगवती ही। सपन वाजदत्तस्य, तो ये भास हैं, जो इन्होंने 13 नाटक लिखे थे, तो ये इसमें से है। कर्पूर मंजरी के रचनाकार हैं राजशेखर हैं। मुद्र राक्षस से रचनाकार हैं विशाखा दत्त हैं। तो मुद्र राक्षस जो ये विशाखा दत्त की है। प्रसन्न राघवस्य जयदेव हैं। प्रबोध चंद्रोदय कृष्ण मिश्र हैं। इसके बाद है नागानंद नाटक है, तो इसके रचनाकार हैं हर्षवर्धन, और इन्होंने रत्नावली जो नाटिका ये भी लिखी थी। रत्नावली हर्षवर्धन है। सारिपुत्र प्रकरण से आशुघोष हैं। मालती माधव से रचनाकार हैं भगवती ही। प्रियदर्शिका नाटिका है, रचनाकार है हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन इन्होंने ये 3 लिखी है, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका नाटिका है। ये जो नाटिका जो होती है उसमें 4 अंक होते हैं, जैसे ये भी है। इसके बाद है रावणवध से रचनाकार, तो ये भट्टी काव्य है। भट्टी जो है इनके द्वारा लिखा गया था रावणवध, और एक इन्होंने भट्टी काव्य भी लिखा था। इसके बाद है नीति शतकस्य प्रणेता है भर्तृहरि। अनूप संगीत रत्नाकर से रचनाकार हैं भावभट्ट हैं। श्रृंगार शतकस्य रचनाकार है भर्तृहरि। आश्चर्य चूड़ामणि रचनाकार है शीलभद्र हैं। वैराग्य शतकस्य रचनाकार है भर्तृहरि। अद्वैत सिद्ध रचनाकार है मधुसूदन सरस्वती। वाक्यपद से रचनाकार है भर्तृहरि। भक्ति रसायन से रचनाकार है मधुसूदन सरस्वती। तो अद्वैत सिद्धि और भक्ति रसायन, तो इन दोनों के रचयिता जो है यहाँ पर ये मधुसूदन सरस्वती है। इसके बाद है शिल्प शास्त्र विधान से प्रणेता मय है। सूर्य शतक से प्रणेता, तो ये मयूर कवि हुए हैं। इन्होंने सूर्य शतक लिखा था। इनको जो कुष्ठ रोग हो गया था, तो उसके निवारण के लिए इन्होंने जो है ये सूर्य शतक लिखा था। इसके बाद है अणुभाष्य रचनाकार हैं, तो यह वल्लभाचार्य हैं। गांधी विजयम नाटक से प्रणेता मथुरा प्रसाद दीक्षित हैं। सरस्वती कंठाभरण से प्रणेता कौन है, भोजराज हैं। भोज प्रबंधन प्रणेता बल्लाल सेन है। उसके बाद जाता है गणित सार संग्रह से लेखक है महावीर आचार्य हैं। गणित सार संग्रह है। भोज प्रबंध किनका है, बल्लाल सेन का। और सरस्वती कंठाभरण भोजराज है। इसके बाद है व्यक्ति विवेक से रचनाकार हैं, तो यह मही भट्ट है। वेददीप भाष्य प्रणेता कौन है, महीधर है। वेददीप भाष्य प्रणेता। नेक्स्ट आ जाता है सर्वदेश वृत्तांत संग्रह से लेखक है महेश ठाकुर हैं। महेश ठाकुर से आश्रयदाता अकबर हैं। परमेय कमल मार्दन टीका है प्रणेता। ये जो परमेय कमल मार्दन टीका है ये, और इसके जो प्रणेता है ये प्रभा चंद्र हैं। अभिज्ञान शकुंतल सुप्रसिद्ध टीकाकार हैं राघव भट्ट हैं। रोग विनय से लेखक हैं, तो माधव भट्ट हैं। राघव पांडवस्य प्रणेता माधव भट्ट हैं। वेदांत सारस्य प्रज्ञा टीकाया प्रणेता, तो डॉक्टर मिथिलेश पांडे हैं। इसके बाद है भक्तामरण स्तोत्र से प्रणेता। भक्तामर स्तोत्र से प्रणेता मान तुंग हैं। वीर मित्र उद्देश्य रचनाकार हैं मित्र मिश्र हैं। वैसे नहीं याद रहता है, मित्र है मित्र यहाँ पर भी है। वीर मित्र मिश्र। अनरग राघवस्य रचनाकार है, तो यह मुरारी कवि है। सब संधान काव्य प्रणेता कौन है, मेघ विजय है। दयानंद लहरी इति ग्रंथस्य प्रणेता मेधावर्त शास्त्री ही। बौद्ध विज्ञानवादस्य संस्थापक हैं मैत्रेयनाथ हैं। छत्रपति साम्राज्य इति नाटकस्य प्रणेता मूल शंकर याज्ञिक हैं।
जवाहरलाल नेहरू इति नाटकस्य प्रणेता रमाकांत मिश्र हैं। काव्य मीमांसा है प्रणेता राजशेखर हैं। शब्द अनुशासन जो अष्टाध्यायी पर लिखा गया है तो ये महर्षि पाणिनि है। श्रीखंड चरितस्य लेखक है मंखक है। शब्द कल्प द्रुम कोशस्य प्रणेता राधाकांत देव हैं। पतंजलि चरितस्य रचनाकार हैं तेजभानु। रुक्मणी प्रणस्य रचनाकार हैं राम वर्मा। समरमेल कालनिधि इत्यस्य लेखक हैं राम अमात्य हैं। परमार्थ दर्शनस्य प्रणेता पंडित राम अवतार शर्मा। काव्यालंकारस्य प्रणेता रुद्रट हैं। उज्ज्वल नीलमणि इत्यस्य प्रणेता रूप गोस्वामी। विख्यात विजयम नाटकस्य प्रणेता न अखिले नरेश हैं लक्ष्मण माणिक्य हैं। जार शतकस्य प्रणेता लक्ष्मण सूरी है। संतान गोपाल काव्यस्य कवित्री लक्ष्मी है। इसके बाद है खंडवदहन महाकाव्यस्य प्रणेता ललित मोहन भट्टाचार्य हैं। खंडवदहन महाकाव्यस्य प्रणेता। इसके बाद आ जाता है विश्व गुण आदर्श चंपू काव्यस्य प्रणेता वेंकटाधवरी। वैधक जीवनस्य लेखक हैं लोलंबी राज हैं। अर्थ संग्रह मीमांसा ग्रंथस्य प्रणेता तो अर्थ संग्रह के हैं लोकाक्षी भास्कर हैं। महिशतकस्य रचनाकार हैं बंगेश्वर हैं। इसके बाद है वेदांत सिद्धांतस्य लेखक हैं। वेदांत सिद्धांत के संग्रह के लेखक वनमाली मिश्र हैं। पंच सिद्धांतिका इत्यस्य प्रणेता ब्राह्मीर हैं। द्वितीय बुद्ध हैं वसुबंधु। नर नारायणंदम इत्यस्य प्रणेता वस्तुपाल हैं। वस्तुपालस्य उपाधि लघु भोजराज हैं। अष्टांग संग्रह से रचिता वाग्भट हैं। काव्य अनुशासनस्य लेखक हैं वाग्भट हैं। छंद अनुशासनस्य प्रणेता वाग्भट हैं। तो तीनों ही यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं। अष्टांग संग्रह हैं, काव्य अनुशासन और छंद अनुशासन। तो यह अनुशासन से आप याद रख सकते हैं, यह अनुशासन वाले वाग्भट के हैं। इसके बाद है भामती प्रस्थानस्य रचिता तो यह है वाचस्पति मिश्र है। इसके बाद आ जाता है तीर्थ प्रबंधकस्य रचनाकार हैं तो कौन है वादिराज तीर्थ हैं। न्याय विनय से लेखक हैं वादिराज सूरी है। तो ये दो इनकी हैं तीर्थ प्रबंध और न्याय विनिश्चय। इनके दोनों के लेखक जो है यहाँ पर ये वादिराज तीर्थ है। सॉरी अलग अलग है यहाँ पर क्योंकि इसके पीछे तीर्थ है ये सूरी है। तो तीर्थ इसका नाम से भी आप याद रख सकते हैं तीर्थ और तीर्थ। तो तीर्थ प्रबंध वादिराज तीर्थ अलग अलग है दोनों सूर्य के एक जैसे हैं ये अलग अलग हैं। इसके बाद न्याय विनिश्चय के लेखक हैं यहाँ पर। तो न्याय जो इसके कौन है तो न्याय विनिश्चय के है वादिराज सूरी। काव्य अलंकार सूत्र से प्रणेता आचार्य वामन है। अलंकार जो संप्रदाय जो उसके लिए जाना जाता है इन्हें काव्य अलंकार सूत्र है इनके आचार्य वामन के। सिद्धांत कौमुदी बलराम मनोरमा टीकाकार। सिद्धांत कौमुदी में ये बला मनोरम माटी कार जो है ये टीका जो है तो ये इसके जो है ये वासुदेव दीक्षित हैं। इसके टीकाकार हैं बला मनोरमा टीकाकार वासुदेव हैं वासुदेव दीक्षित हैं। इसके बाद है सांख्य तत्व कौमुदी प्रणेता। तो सांख्य तत्व कौमुदी की इनकी है वाचस्पति मिश्र की है। जैसे लघु सिद्धांत कौमुदी वरदराज दीक्षित की है तो इसी प्रकार से सांख्य तत्व कौमुदी वाचस्पति मिश्र की है। इसके बाद है पंच दशिकारस्य विद्यारण्य स्वामिन है माधव आचार्य हैं। कोश कल्प तरु इत्यस्य प्रणेता तो यह विश्वनाथ है। कोश कल्प तरु के प्रणेता जैसे इन्होंने साहित्य दर्पण लिखा है इसी प्रकार से।
शरार्थ दर्शनी टीकाकार है। ये शरार्थ दर्शनी जो इसके टीकाकार हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती। इसके बाद आ जाता है भाषा परिच्छेदस्य वैशेषिक ग्रंथस्य प्रणेता विश्वनाथ आर्थक विश्वनाथ पत्तर्क पंचानन है। विश्वामित्र से धर्मपुत्र हैं, सुनैसिप हैं। विश्वामित्र से मूल नाम विश्वरथ है। रणवीर ज्ञानकोश से रचनाकार हैं, विश्वेश्वर पंडित हैं। सर्वज्ञ सूक्त से प्रणेता कौन है? विष्णु स्वामी है। ऋगार्थ दीपिका वेद भाष्य लेखक है, वेंकट माधव है। उत्तरामचरितम चंपू काव्य से प्रणेता। उत्तरामचरित वैसे तो भगवती का है, तो इस पर चंपू काव्य लिखा था वेंकट अधपरी ने। और रामचंद्र उदय तो यह है वेंकटेश। जगन्नाथ विजय प्रणेता प्रधान विकम्पा। इसके बाद आ जाता है खिस्त धर्म कौमुदी इतिहास लेखक है, तो व्रजलाल मुख उपाध्याय किस धर्म कौमुदी के। इसके बाद आ जाता है न्यायामृत से रचनाकार हैं, तो यह व्यास तीर्थ है। नव्य वेदांत से प्रवर्तक आचार्य है, तो व्यास तीर्थ हैं। अब दो हैं इनकी ये न्यायामृत और नव्य वेदांत, तो दोनों व्यास तीर्थ की हैं। महाभारत से रचना स्थलम बद्री क्षेत्रम। षोडश देशीय विश्व श्रीत भाष्यकर्ता आदिर शंकराचार्य हैं। अग्नि प्रवेशन गुरु दुर्हस्य प्राश्चित करता कुमारिल भट्ट हैं। विवेक चूड़ामणि पंडिता शंकराचार्य हैं। सौंदर्य लहरी इति तांत्रिक स्तोत्र से प्रणेता शंकराचार्य हैं। ब्रह्मण सर्वस्वम इत्यस्य प्रणेता हल आयुध हैं, तो ब्रह्मण सर्वस्वम इत्यस्य प्रणेता हल आयुध हैं। मीमांसा सूत्र से प्रथम भाष्यकर्ता मीमांसा सूत्र से प्रथम भाष्यकर्ता कौन है? शबर स्वामी। कातंत्र व्याकरण से प्रणेता सर्ववर्मा। भाव प्रकाशन से रचनाकार हैं, तो यह है शारदा तन्य, तो भाव प्रकाशन से रचनाकार हैं शारदा तन्य हैं। संगीत सुधाकर टीकाकार हैं, सिंह भोपाल हैं। इसके बाद आ जाता है संगीत सुधाकर आधार ग्रंथ है, संगीत रत्नाकर है। एडवर्ड राजाभिषेक दरबारम इत्यस्य प्रणेता शिवराम पांडे है। अलंकार रत्नाकर से प्रणेता शोभाकर मिश्रा अलंकार रत्नाकर। सुदुक्ति कर्ण अमृत से रचनाकार हैं, तो सदुक्ति अमृत से रचनाकार है श्रीधर दास हैं। विषवलोचन कोशस्य प्रणेता श्रीधर सिंह। गणी सारस्य लेखक हैं श्रीधर आचार्य हैं। अब देखने में एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन ये तीनों अलग अलग हैं। सदुक्ति के कर्णामृत के रचनाकार श्रीधर दास हैं पीछे। विषवलोचन कोश श्रीधर सेन हैं। गणिसार तो इसके श्रीधर आचार्य हैं। तो इस प्रकार से मिलते जुलते नाम हैं, अलग अलग ये। इसके बाद है वैदिक गणितस्य प्रणेता शंकराचार्य है, भारतीय कृष्ण तीर्थ हैं। योग भोगी समासद कस्य प्रणेता श्रीनिवास शास्त्री। शंभु स्तोत्रस्य प्रणेता समंत भद्र हैं। चाय गीता इत्यस्य रचनाकार है सहस्र बुद्धि है। सारण आचार्य से अंतिम भाष्यम सतपथ ब्रह्मण भाष्यम। जैन न्याय शास्त्र से प्रणेता सिद्धसेन दिवाकर हैं। गद निग्रह से रचनाकार है सोढ़ल हैं। कथा सरित सागर से रचनाकार हैं सोमदेव हैं। वसव पुराण से रचनाकार हैं सोमनाथ हैं। माध्यमिक कारिका इत्यस्य रचनाकार हैं नागार्जुन हैं। 10 कुमार चरित से छंदबद्ध अनुवादक हैं, तो यह है हरिवल्लभ शर्मा।
इसके बाद आ जाता है रामचरितमानस से छंदोबद्ध अनुवाद हैं डॉक्टर जनार्दन गंगाधर रटाटे। इसके बाद नेक्स्ट में आ जाता है हमारा भावना षोडशी। इसके प्रणेता हैं कौन? डॉक्टर जनार्दन गंगाधर रटाटे। आप इन यहाँ पर देख सकते हैं दो हैं। रामचरितमानस पर जो छंदोबद्ध इसके अनुवाद किया था ये भी डॉक्टर जनार्दन गंगाधर रटाटे हैं, और भावना षोडशी इसके प्रणेता भी यही हैं। इसके बाद है भारत नर रत्नमाला। इसके प्रणेता हैं श्रीपाद शास्त्री। योग वशिष्ठ से संपूर्ण श्लोक संख्या 32,000 है। अभिनय दर्पण से रचनाकार हैं नंदी केश्वर हैं। विश्व से प्रथम ज्ञान कोश हैं अभिलषितार्थ चिंतामणि, तो विश्व का प्रथम ज्ञान कोश। अमरु शतकस्य प्रथम टीकाकार हैं अर्जुन वरम देव हैं। काव्य प्रकाश से वर्णित अलंकार तो कितने हैं? 61। इसके बाद है काव्य प्रकाश से प्रणेता किनका है? मम्मट का है। इसके बाद आ जाता है अथर्ववेद से अंगल अनुवाद का है। अथर्ववेद वैसे तो ये अथर्व ऋषि हैं, लेकिन यहाँ पर इस पर अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था तो हिट्टी ने किया था। ये अलंकार सर्वस्व के रचनाकार राजानक रुइया का है। प्राचीनतमम महापुराणम वायु पुराणम। ऋषभदेव संबंध पुराण ग्रंथ है तो आदि पुराणम। इसके बाद है आदि पुराण से रचनाकार हैं जिनसेन है। कामसूत्रकार से वात्सन से मूल नाम मल्ल नाग है। वृहत्तम चंपू काव्यम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वृहत्तम चंपू काव्यम आनंद वृंदावन चंपू। और आनंद वृंदावन चंपू के प्रणेता तो कवि कर्णपुर हैं। दोनों ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। सबसे बड़ा जो चंपू काव्य आनंद वृंदावन, और आनंद वृंदावन चंपू के प्रणेता कवि कर्णपुर हैं। इंदुमती प्रेरण से प्रणेता शिवाजी महाराज हैं। उदार चंद्रिका इत्यादि लेखक हैं काशी चंद्र है चंद्र, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। इसके बाद है कंकण वध रामायण से प्रणेता 4 लोग। तिलक यशोवर्ण से रचनाकार हैं। लोकनायक हैं बापूजी अणे। गांधी सूक्ति मुक्त वाल्य प्रणेता चिंतामणि राव देशमुख है। इसके बाद है हरि शब्द से षोडश अर्थ प्रदर्शक हैं। हरि शब्द से षोडश अर्थ प्रदर्शक हैं अमरकोश हैं। कल्पलता इत्यस्य प्रणेता सोमदेवज्ञ हैं। कंसवधम सिद्धांत वागीश हैं। कामायनी इसका संस्कृत में अनुवाद तो भगवत दत्त हैं। औचित्य विचार चर्चा तो ये है क्षेमेंद्र की। और काव्यालंकार सूत्र काव्यालंकार संग्रह हैं तो ये उद्भट की है। किरणावली इत्यस्य प्रणेता उदयनाचार्य हैं। कारिकावली इत्यस्य प्रणेता विश्वनाथ तर्क पंचानन। कुटनीमतम दामोदर गुप्ता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाली भी। कुटनीमतम दामोदर गुप्ता है। कोल्यानंद से प्रणेता अप्य दीक्षित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। कृत्य कल्पतरु इत्यस्य प्रणेता लक्ष्मी धर है। इसके बाद आ जाता है हमारा कोकिल संदेश से रचनाकार है तो यह उदंड कवि है। महाभारत से टीका भारत भावदीप से लेखक है नीलकंठ चतुर्धर हैं। जातमाला इत्यस्य प्रणेता आर्यसूर हैं। जानकी हरणम इत्यस्य प्रणेता कुमारदास हैं। बाल भारत से रचनाकार हैं अमरचंद्र सूरी ही। हैग्रीवद से भरतिमेंट हैं। हरिविजय से रत्नाकर हैं। खंडन खंड खाद से श्रीहर्ष वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाली भी। इसके बाद है वरांगचरित से प्रणेता तो यह जटासिंह नंदी। जैन सलाका पुरुष नाम संख्या 63। जैन धर्म चक्रवर्ती नाम संख्या 12। और शांतिनाथ चरित से प्रणेता असंग हैं।
वर्धमान चरितस्य प्रणेता असंग है। त्रिषष्ठी शलाका पुरुष चरितस्य प्रणेता हेमचंद्र है। त्रिषष्ठी शलाका पुरुष चरितस्य प्रणेता। नवशासंक चरितस्य प्रणेता पद्म गुप्त है। इसके बाद है कुमारपाल चरितस्य प्रणेता, तो यह हेमचंद्र है। हमीर का महाकाव्य प्रणेता न्यायचंद्र सोरही। गौड़वहो प्राकृत महाकाव्य प्रणेता वागपति राज हैं। कला विलासस्य रचनाकार हैं क्षेमेंद्र हैं। काल विडम्बनस्य रचनाकार हैं नीलकंठ दीक्षित हैं। शांति शतकस्य रचनाकार हैं सिल्लण हैं। पाणिनीय धातु पाठ्य धातु नाम संख्या 1944। रघुवीर चरित काव्य से प्रणेता मल्लीनाथ है। प्राचीनतम है सुभाषित संग्रह ग्रंथ है सुभाषित रत्न कोश है। चौर पंचासी का विल्लन है। जाम्बवती कल्याणम कृष्णदेव राय है। जीवानंदम, तो यह आनंद राय मुखी ही। तंत्रालोकस्य प्रणेता अभिनव गुप्त हैं। दुर्जन मुख चपेटिका गंगाधर भट्ट हैं। पंच निदानम, तो इत्यस्य लेखक हैं गंगाधर कविराज हैं। पदार्थ धर्म संग्रह से रचनाकार हैं प्रशस्त पादाचार्य हैं। परिभाषा इंदुशेखर से रचनाकार है नागेश भट्ट हैं। भूसुंडी रामायण से श्लोक संख्या तो 36,000। पतंजलि महाभाष्य से अहनिक संख्या तो यह है 85। इसके बाद आ जाता है पाणिनि शब्द अनुशासन से सूत्र संख्या 3,981। 4,000 भी मान जाती है इसमें अष्टाध्यायी में। जैमिनी मीमांसक सूत्र से सूत्र संख्या तो 2644। मीमांसा सूत्र से परिणाम तो यह है 12 लक्षणी। मुग्ध बोध व्याकरण से प्रणेता गोपदेव है। मृडानी तंत्र से विशिष्ट शिक्षा तो सुवर्ण निर्माण विधि है। रज जल निधि इत्यस्य प्रणेता विश्वेश्वर पांडे हैं। रसेंद्र मंगल से प्रणेता नागार्जुन है। रामचरितमानस संस्कृत रूपांतरकार हैं तो यह तिरुवेंकटाचार्य हैं। श्री राम रक्षा स्तोत्र से श्लोक संख्या 40। भट्टी काव्य से रावण वध से श्लोक संख्या तो यह 36वां। वक्रोक्ति जीवित से रचनाकार हैं तो यह कुंतक है। शब्द प्रदीप है इति वनस्पति कोश से प्रणेता सुरेश्वर हैं। शून्यता सप्तति इत्यस्य प्रणेता नागार्जुन है। गीत गोविंद से प्रणेता जयदेव हैं। दीप शिक्षा इति उपाधि उपहित है तो कालिदास है। आत्पत्तर इति उपाधि न उपहित है भारवी। घंटा माघ है इति उपाधि न उपहित है महाकवि माघ है। तो घंटा माघ की उपाधि दी गई थी और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे दीपशिखा की दी गई थी कालिदास को, आत्पत्तर की महर्षि भारवी को, घंटा माघ की महाकवि माघ को, तुरग बाण की महर्षि बाणभट्ट को, बादरायण है इति उपाधि तो यह कृष्ण देवपान। तो ये सभी की सभी जो है यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है पद वाक्य प्रमाण के हैं। भभूति ही षणमति प्रतिष्ठापन आचार्य है इति उपाधिधारी। ये सारी उपाधियाँ ही हैं यहाँ पर तो ये शंकराचार्य हैं। राजान कहे इति उपाधि मम्मट आचार्य है। अंधर पाणिनि इति उपाधिधारी शेषाचलपति ही। षड भाषा चतुर इति उपाधि न उपहित है श्री निवास है। भारत रत्न है इति अलंकरण विभूषित है डॉक्टर VP काणे। तरक पुंगव है इति उपाधि न उपहित है दिंगनागाचार्य है। इनकी कुंदमाला भी है एक ये दिंगना की लिखा हुआ जो काव्य है, क्योंकि यहाँ पर तो उपाधियों की बात है। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर कली काल सर्वज्ञ है इति उपाधि न उपहित है
हेमचंद्र सूरी है। सर्वेश्वर हैं महर्षि बाणभट्ट हैं। और एक कौन सी? तुरंगबाण। कांस्य ताल है इति उपाधि न उपीत हैं रत्नाकर हैं। तो एक बार दोबारा से देख लेते हैं क्योंकि महत्वपूर्ण है। दीप शिखा के लिए कालिदास। आत्पत्तर 12वें। घंटा माघ, माघ है माघ तो यहाँ से भी समझ सकते हैं आप। तुरंगबाण बाणभट्ट। बाण है तो बाण है बाण 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 बाणभट्ट। बादरायण है कृष्ण द्वैपायन है। पदवाक्य प्रमाण गए है भवभूति ही। सणमति प्रतिष्ठापन आचार्य है शंकराचार्य है। राजानक है मम्मटाचार्य है। आंध्र पाणिनि ही शेषाचलपति ही। षड भाषातुर है श्रीनिवास है। भारत रत्न डॉक्टर पी.वी. काणे। तरक पुंग है दिंगनागाचार्य है। कली काल सर्वज्ञ है हेमचंद्र सूरी है। सर्वेश्वर है बाणभट्ट है। कांस्य ताल है रत्नाकर है। तो इस प्रकार से जो हमारी आज की क्लास के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो इसमें हम नया जो भाग है उसको शुरू करेंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।